A very good morning to everyone. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 1 NPO, that is financial statement of non for profit organization. हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कर लिया है. अब हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं जो इस पूरी बुक की जान है. मैंने पहले ही बताया था कि एनपीओ सिंगल चैप्टर ऐसा है जो 10 मार्क्स का आता है और जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर हैं इस बुक के वो सारे मिला के 30 मार्क्स के आते हैं. मतलब एनपीओ हमारा 10 मार्क्स का है और हमारी पार्टनरशिप 30 मार्क्स की है. डन. तो आज हम एनपीओ करने जा रहे हैं. प्लीज टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली. अगर तुम साइड बाय साइड नहीं करोगे तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा. सबके डिमांड के अकॉर्डिंग आज मैं टुकड़ों में अब ये पूरा चैप्टर बिल्कुल बिट्स में डालूंगी. 30 मिनट्स 35 मिनट्स की वीडियो नहीं डालूंगी. इस वीडियो में अ स्मॉल वीडियो जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एनपीओ समझाने वाली हूँ कि एनपीओ है क्या. जैसे कि मैंने बताया एनपीओ की फुल फॉर्म क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी संस्था जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. डन. एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. डन. ये जैसे कंपनी होती है इसकी भी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रमोटर. प्रमोटर अलग है और इसकी खुद की पहचान अलग है. देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता. मैं परफेक्ट क्लासेस चला रही हूँ, अंबानी बिजनेस चला रहा है, एक पान वाला बिजनेस चला रहा है. सबका मोटिव क्या है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है. डन. बट जो एनपीओज होते हैं वो कहते हैं कि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता बट टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स. हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा कर्तव्य है कि हम सोसाइटी को सर्व करें. अब जो मेरे सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनको सर्व करें. डन. इट इज सेटअप एज ए चैरिटेबल सोसाइटी और अ ट्रस्ट. जितने भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, ये सब जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, एनपीओ. स्कूल कभी भी पीएल अकाउंट बना के ये नहीं दिखाता कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है. कभी भी हॉस्पिटल्स प्रॉफिट सारे जर्नल लेजर्स करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस के बाद दे डू नॉट मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट. नो, क्योंकि उनका कोई प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं. They use the word surplus and deficit. What they use the word surplus मतलब एक्स्ट्रा बच गया और deficit ये कमी रह गई. Done. They do not make profit and loss account. क्यों? क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं. Done. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. रिपीट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट करवाऊंगी. व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैसा अकाउंट है. वो कहता है क्या, जैसे कैश बुक होती है ना, कैश बुक तो हम डेली यूज के लिए यूज करते हैं. मतलब डेली पर्पस, जितने भी कैश आया चढ़ा दिया, जितना भी वो आया निकाल दिया. बट वो कहता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. पहली बात, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट. ये मैं तुम्हें थ्योरेटिकल बता रही हूँ जो 1 मार्क पर आते हैं, अब जो आएंगे 20 मार्क्स में. इट इज एन एसेट अकाउंट. एसेट अकाउंट है तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट. It is made on the basis of cash basis. किस बेसिस पर बनाया जाता है, कैश बेसिस पर. अभी मैंने बताया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब एक बनाते हैं हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एक बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कैश बेसिस पे नहीं बनता, वो बनता है हमारा एक्रियल बेसिस पर. बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहता है मुझे कोई मतलब नहीं आउटस्टैंडिंग करियो इन सब में. पैसा आया चढ़ा दिया, पैसा गया डाल दिया. रिसिप्ट्स रिसीव, चाहे 1 रुपए की रिसीव हो या 1 करोड़ की रिसिप्ट हो,
मैंने चढ़ा ली, पेमेंट की, उतार दी, क्योंकि मैम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश अकाउंट जैसा नहीं हुआ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट, कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमारी कैश अकाउंट जो बनता था उसमें लेजर फोलियो होता था, इसमें कोई लेजर फोलियो नहीं होता। कैश जो कैश बुक होती है, कैश अकाउंट होता है, वो डेली बेसिस पे बनता है। ये डेली बेसिस पे नहीं बनता, ये एंड ऑफ द ईयर बनता है। उसमें हमारी डेट डलती थी, डेट वाइज। इसमें कोई डेट वाइज नहीं होती। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एनपीओ बनाते हैं। कैश जो हमारा ये वाला अकाउंट है, हमारा जो कैश बुक है, वो तो दोनों बंदे बनाते हैं, मतलब एनपीओ भी बनाती है और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कौन बनाता है? एनपीओ। डन, पक्का। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को मैं हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। हाइपोथेटिकली कैसे? देखो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। Receipts and payment is always start from opening balance. Receipts and payment हमेशा किससे स्टार्ट होएगा? ओपनिंग बैलेंस से। टू बैलेंस BD, मतलब कैश इन हैंड इतना और कैश एट बैंक इतना, और यहां आएगा हमेशा बाय क्लोजिंग बैलेंस, कैश इतना और बैंक इतना। डन। जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड, और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड। चाहे मैं किसी भी टाइप की रिसिप्ट करूं, मतलब किसी भी टाइप, मतलब हमने बचपन में पढ़ा था 11th में, रिसिप्ट्स कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। पेमेंट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। एक होती है रेवेन्यू पेमेंट और एक होती है कैपिटल पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे मुझे रिसिप्ट में 1 रुपया मिला हो या 10 रुपए मिले हो या 10 लाख रुपए मिले हो या 1 करोड़ रुपए मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स सब यहाँ आएगी। अगर मान ले मैंने कोई सब्सक्रिप्शन फीस पे करी, क्या रिसीव करी, मैं मतलब हम क्या चला रहे हैं? एनपीओ। क्या चला रहे हैं? एनपीओ। इनमें फंड्स कैसे आएगा? फंड्स, पैसा कैसे आता है? मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, कोई किसी ने उसको सब्सक्राइब कर रखा है। जैसे ना जब हम कॉलेज में होते थे तो ये है ना अपना एनएसपी में ना क्लब होता था, स्पोर्ट्स क्लब, तो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस थी 1000 रुपए। हम 1000 रुपए देते थे पर बच्चा, पर मंथ 1000 रुपए देते थे हम उसे, और हम वहां पे जाके खेल सकते थे। हमने क्या करा? उसको सब्सक्राइब कर लिया। मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन फीस, ये क्या है? रिसिट्स। क्या है? रिसिट्स। डन। तो सब्सक्रिप्शन फीस हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, मेंबरशिप फीस हो गया, ठीक है। और अगर मान ले मैंने न्यूज़पेपर पढ़े थे, वो बेच दिए, रद्दी जिसे हम कहते हैं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। और कैसे रिसीव कर सकते हैं? मान ले मैंने अगर रेंट रिसीव करा है, कमीशन रिसीव करा है, कुछ भी रिसीव करा है, कोई फंड, अच्छा कोई डोनेशन दे गया, कोई डोनेशन दे गया, तो ये सब क्या है? रिसिप्ट्स। वो कहता है मुझे मतलब नहीं है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है, मैं तो एक जगह ही चढ़ाऊंगा। इसका फर्क क्या आएगा? जब हम क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऐसे ही पेमेंट्स में अगर मान ले मैंने बाय बिल्डिंग, अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की तो भी यहाँ आ रही है। अगर मैंने बाय स्टेशनरी, एक पेन खरीदा 5 रुपए का, तो भी यहाँ आ रहा है। मैंने रेंट पे करा तो भी यहाँ आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा तो भी यहाँ आ रहा है। अगर मान ले मैं स्कूल चला रही हूँ और मैंने बुक्स खरीदी 2 लाख की, तो भी यहाँ आ रही है। मतलब मेरी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों यहाँ आ रहा है। रेवेन्यू क्या है? ये सब क्या है? रेवेन्यू पेमेंट। क्या होती है ये?
रेवेन्यू पेमेंट। बट अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने बुक्स खरीदी, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, ये सब खरीदा, ये क्या है? कैपिटल पेमेंट। क्या है? कैपिटल पेमेंट। समझ आया? समझ आया? दिस इज रेवेन्यू एंड रिसिट अकाउंट। दिस इज रेवेन्यू एंड रिसिट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। फिर हम जितनी भी, चाहे हमें कोई डोनेशन मिल रही हो, डोनेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। कोई ऐसे ही 1000 रुपए दे गया, जनरल डोनेशन है, कुछ नहीं बता गया। स्पेसिफाई करके गया कि भाई ये स्कूल है तो मैं ये स्पेसिफिक बुक्स के लिए डोनेशन देके जा रहा हूँ कि मुझे वहां पर ही यूज करना है। डन। कोई भी ग्रांट, एंट्रेंस फीस, जर्नल ग्रांट्स, कोई भी मैंने रद्दी बेची, डिविडेंड्स रिसीव हुआ, कोई भी रिसीव हुआ, रिसिप्ट साइड यहाँ और पेमेंट साइड यहाँ। हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई आउटस्टैंडिंग, कोई एक्रीव्ड, कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ भी इंक्लूड नहीं करते। आ रहा है चढ़ा रहे हैं, जा रहा है पेमेंट में कर रहे हैं। रेवेन्यू कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं करते। सारे डिफरेंस किस में आएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डन। ओके, तो अभी मैंने चेक किया है, इट्स 11 मिनट्स एंड आई हैव टेंडेंसी टू, मैं एक क्वेश्चन, मेरा 20 मिनट से नीचे ही होगी वीडियो, ये फॉर श्योर है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का इलस 1 देख लो और एक बैक एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। इलस 1 में कह रखा है, इलस 1 में कह रहा है कि कैश बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग कैश बैलेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना सकती हूँ मैं ऐसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहां लिखूंगी रिसिप्ट्स और यहां लिखूंगी पेमेंट। डन। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2, बैलेंस बीडी 44,000, सब्सक्रिप्शन आई 3,76,000, डोनेशन कोई मुझे दे के गया, डोनेशन इज ऑल्सो अ रिसिप्ट 80,000। एंट्रेंस फीस कोई मुझे दे के गया, एंट्रेंस फीस कोई मुझे दे के गया 43,000। रेंट रिलीज्ड फ्रॉम क्लब हॉल, इसका मतलब क्या है? मेरे पास जो क्लब था उसका मुझे रेंट मिला, ये मैंने रेंट दिया नहीं है। रेंट रिलीज फ्रॉम क्लब हॉल 52,500, रेंट रिलीज। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करती हूं मैं, यहाँ आएंगे, टैक्सेस यहाँ आएंगे, पे करती हूँ, सैलरी एंड वेजेस यहाँ आएंगे क्योंकि मैं दे रही हूँ, पेमेंट है। अच्छा, एक नया वर्ड है ऑनोरैरियम टू सेक्रेटरी। इसका मतलब समझ लो, ऑनरैरियम का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने किसी सेक्रेटरी को ना बुलाया था, उसकी इज्जत, उसकी ऑनर करने के लिए हो सकता है मैंने उसे कुछ कैश दे दिया हो, प्राइज नहीं, कैश दे दिया हो, उसको शॉल उड़ा दी हो, या उसको कोई शील्ड दे दी हो, उसको कुछ दिया। ऑनर को, सेक्रेटरी के ऑनर करने के लिए मैंने कोई खर्चा किया, दैट इज 25,000। डन। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट यहां आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहां आ जाएगा। पेटी एक्सपेंसेस खर्चे हैं यहां आ जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है यहां आ जाएगा। डन। क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगी हमारी? बैलेंसिंग फिगर। इसको टोटल करो, इसको टोटल करो तो हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी। क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सी डी कैश बैलेंस। ये क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। डन। समझ आया? पक्का पक्का? ओके। इट्स, अब एक बात सुनो, इलस 1, 2, 3 यू कैन डू इट योर सेल्फ, मतलब 1 तो मैंने करवा दी है और बैक एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।